नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पॉलिटी के सीरीज में अब तक भारतीय संविधान के स्रोत तक उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं विभिन्न राज्यों के स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में, या एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी एमटीएस हो या आपका सीएचएसएल हो, जितने भी क्वेश्चन इस अध्याय से बने हैं उनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है दोस्तों, वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर इसकी भाषा की बात करेगा कि उद्देशिका में जो भाषा है प्रस्तावना में, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। इस उद्देशिका के बारे में और कुछ जान लीजिए कि इसे संविधान सभा में किसने पेश किया था, तो पंडित नेहरू ने पेश किया था। कब किए थे, तो 13 दिसंबर 1946। ये भी आप याद रखिएगा। पारित कब हो गया था ये, तो ये आपका पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा द्वारा क्या हो गया था, तो पारित हो गया था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो आपको बताया था कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कानून कौन है, तो हमारा भारतीय संविधान है। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन है या इसी को हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत यूएसए दोनों, या केवल यूके में। तो आपको बताएं कि यूएसए में तो था ही और यहीं से हमारे संविधान में भी लिया गया। तो हमारा आंसर कौन होगा, भारत और यूएसए दोनों। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आपको बताना है कि जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक मतलब होता है शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो जब भी संघात्मक की बात आए या संघवाद की बात आए या संघ की बात आए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद की बात बताएं। अभी आप संघवाद किस देश से लिया गया है, तो संघवाद जो है वो आपका कनाडा से लिया गया है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें हमारे भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत राज्यों का संघ है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। याद रखिएगा, कनाडा तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका है, इसको भी इसी को हम लोग कनाडा कहते हैं दोस्तों। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची के बारे में कि वो किस देश की देन है। तो पहले समवर्ती सूची जानिए क्या होता है। आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य क्या हो, दोनों कानून बनाते हैं, उसी को हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन विशेष स्थिति में अगर दोनों में क्या होता है, मतभेद होता है, तो केंद्र का कानून क्या होगा, मान्य होता है। और जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें 47 विषय थे समवर्ती में सूची में, लेकिन अभी कितने हैं, 52 हो गए हैं। तो ये किस देश की देन है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का देन है दोस्तों। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो राज्य के नीति निर्देशक के बारे में जानिए। ये हमारे भाग 4 में है और अनुच्छेद आपका 36 से 51 में है। अब ये क्या होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं दोस्तों। और ये याद रखिएगा, ये कौन से देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। मतलब आपको बताना है कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, जो मनोनीत करता है या मनोनयन करता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो करते हैं ना मनोनीत कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बताना, ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, आपको क्या करना है दोस्तों, मिलाना है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार बता दिए कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये आपका हो जाएगा ए। शासन की संसदीय प्रणाली, जब भी संसद की बात आएगी या मंत्रिमंडल की बात आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लैंड मतलब कि यूके हो जाएगा दोस्तों। आपात उपबंध के बारे में बताया था 1935 का अधिनियम या जर्मनी, तो यहाँ तो 1935 का अधिनियम दिया नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जर्मनी हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हम लोग पता किए कहाँ से, तो आयरलैंड से। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन मिला हुआ नहीं है। तो मौलिक अधिकार यूएसए, ये सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, गलत है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से, ये सही है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, मिलाना है। मौलिक अधिकार अभी हम लोग देख ही लिए कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल हम लोग देख लिए हैं कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। और केंद्रीय राज संबंध ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलाना ही है आपको, विधि का शासन कहाँ से, तो इंग्लैंड के संविधान से। ये हो जाएगा ए। विधि का शासन बोले या विधि निर्माण की प्रक्रिया बोले, ये कहाँ से लिया गया है, या विधि के समक्ष समानता बोले दोस्तों। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधि के समक्ष समानता, तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो ये आपका जापान के संविधान से हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो राज्यपाल क्या करते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। उसको क्या उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया है, तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची को हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं। ये क्या है आपका, ये समवर्ती सूची है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, आगे आपका है अगला क्वेश्चन, इसको भी क्या करना है, मिलाना ही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हम लोग देख लिए आयरलैंड से, ये आयरलैंड हो गया। मूल अधिकार देख लिए यूएसए के संविधान से। संघ एवं राज्य की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो गया। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये आपका कनाडा के संविधान से हो गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों, जिसको हम लोग पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया था। इसके लिए एक समिति बनी थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में बना था, स्वर्ण सिंह समिति बना था। इनकी अनुशंसा पर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में। तो इस समय एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया था कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, क्या है, निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया था दोस्तों कि उनको क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसलिए वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा बता दिए संयुक्त राज्य अमेरिका।
आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। आपको बताना है कि भारत का संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको अलग करती है। तो पहला है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। आपको बताए थे कि हमारे भारत में और इंग्लैंड में दो प्रकार की कार्यपालिका, एक वास्तविक जो पीएम होते हैं और नाम मात्र के जो राष्ट्रपति होते हैं। इंग्लैंड में तो राष्ट्रपति का पद नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो राजा होते हैं वही नाम मात्र के उनके पास शक्ति होती है दोस्तों। तो ये दोनों जगह है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, तो सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब होता है जो कार्यपालिका होती है वो क्या होती है, वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है या लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो ये सही है द्विसदनीय विधायिका। तो हमारे भारत में भी और इंग्लैंड में भी क्या है, द्विसदनीय है, जैसे उच्च सदन एक निम्न सदन, जैसे मतलब राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से इंग्लैंड में भी क्या है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है दोस्तों। तो ये भी सही है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली इंग्लैंड के संविधान में नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में है दोस्तों। ये अमेरिका से हमारे संविधान में लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बताना है आपको कि मिलाना है विधि का शासन। तो विधि का शासन बता दिए आपका इंग्लैंड के संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान हो जाएगा आपका। राष्ट्रपति के लिए ही बता दिए थे सुरक्षित रखा जाता है, ये आपका कनाडा हो जाएगा। और वनिष्ठ सूची आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत में के संविधान में ली गई है। तो बताना है, तो कानून का शासन मतलब विधि का शासन ये लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर बस सिर्फ न्यायपालिका बोलेगा तो 1935 का अधिनियम हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका गलत है। अगला देखते हैं संसदीय व्यवस्था। तो ये भी आपका सही है। तो मतलब कि 1, 2 और 4 क्या है, सही है। कहाँ ऑप्शन 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 आपका यहाँ है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। गणतंत्रात्मक जो है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, इसमें क्या किया गया, इसका उल्लेख किया गया। कहाँ किया गया है, तो प्रस्तावना में ये गणतंत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बता दिए कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन बताए थे अभी कि कला हो या आपका साहित्य हो, कला साहित्य ये सब में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कुल कितने, तो कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपका बताना है किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया। कानून बनाने की प्रक्रिया बताएं। विधि निर्माण की प्रक्रिया आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बताना आपको, भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान, सॉरी कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। आगे क्या करना है आपको बताना है, इसमें क्या, तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो देखते हैं कौन सा युग्म गलत है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से, स्विट्जरलैंड। तो ये पहला ही क्या मिल गया हमको, गलत मिल गया। ये स्विट्जरलैंड से नहीं है, कहाँ से ये है, ये आपका कनाडा से, बता दिए थे। कनाडा से मतलब संघात्मक मतलब कि शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में। बाकी कानून निर्माण की प्रक्रिया सही है। डीपीएसपी ये भी आपका सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी सही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों। संयुक्त बैठक कब होता है, तो जब राज्यसभा और लोकसभा में, जब राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है, किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है, तब राष्ट्रपति कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर वो नहीं है
तो लोकसभा के उपाध्यक्ष क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। मतलब आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था। आपको बताए थे हम थ्योरेटिकल पार्ट में कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। हम बताए थे लगभग 250 अनुच्छेद से अधिक हमारे भारत संविधान में 1935 का अधिनियम से शामिल किया गया दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संघ के स्थान पर यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संघ के स्थान पर यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करना है आपको, इसमें मिलाना है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। तो संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में है दोस्तों, ये अनुच्छेद कितना है, 368 में है, भाग कितना है, 20 है। तो ये हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आपको बताए थे विधि के समक्ष समानता मतलब कि जो कानून होता है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, या उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, धनी हो या कोई भी हो, वो सब क्या है, एक समान है। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि अनुच्छेद 14 किस देश से लिया गया, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। तो उपराष्ट्रपति का पद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया दोस्तों। ये आपका उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है आपको, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन बताएं। अभी थोड़ी देर पहले कितने सदस्यों करते हैं, 12 सदस्यों करते हैं। कला साहित्य के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति या समाज सेवा के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उन्हीं को मनोनयन करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो यहाँ बताना है, तो यहाँ पर DPSP जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो लिया गया है। बाकी जो ऑप्शन दिया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मूल अधिकार आपका हो गया USA से, कानून का शासन आपका इंग्लैंड से हो गया दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार हमारे संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के एक संसदीय लोकतंत्र, भारत में क्या है, तो संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो जब भी बताया थे संसदीय की बात करेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, तो जाएंगे इंग्लैंड कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बताना है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार हम लोग जानते हैं USA के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार USA के संविधान से, तो USA के संविधान में मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, तो बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1978 में। कब हुआ था, 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया था दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया।
ये आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया है? भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है। यहाँ तक हम लोग दोस्तों समझ गए, यहाँ तक जान गए। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए, सॉल्व किए। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और कुछ त्रुटि रह गई होगी तो माफ़ कीजिएगा। कुछ परिवर्तन करना है तो कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।